ब्लाइंड मर्डर का सनसनीखेज खुलासा, नाजायज संबंध, पैसा और मौत, हत्याकांड का चौंकाने वाला सच। मुजफ्फरपुर में हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पियर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर छपरा गांव में 29 अप्रैल को खेत से बरामद हुई लाश ने इलाके में हड़कंप मचा दिया था। बाद में मृतक की पहचान वैशाली निवासी मुर्गा व्यवसायी नौशाद आलम के रूप में हुई थी। शुरुआत में यह मामला पूरी तरह से ब्लाइंड केस जैसा था, क्योंकि हत्या के पीछे कोई स्पष्ट सुराग नहीं मिल पा रहा था। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से एक बाइक और कुछ अन्य सामान बरामद किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने केस को नया मोड़ दिया, जिसमें खुलासा हुआ कि नौशाद की हत्या गला दबाकर की गई थी। मृतक की पत्नी नजमा प्रवीण ने अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर जांच तेज कर दी। तफ्तीश के क्रम में पुलिस को पता चला कि घटना वाले दिन नौशाद कुछ लोगों के साथ था। इसी आधार पर 3 संदिग्धों मोहम्मद सिराज, मोहम्मद अशरफ और मोहम्मद शहाबुद्दीन को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। करीब पूछताछ में तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि हत्या के पीछे 2 मुख्य वजह थी। पहली, नौशाद का आरोपी सिराज की पत्नी से कथित अवैध संबंध और दूसरा, पुराने पैसों के लेन देन को लेकर विवाद। आरोपियों ने योजना बनाकर नौशाद को बुलाया और प्लास्टिक के तार से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। ग्रामीण एसपी राजेश कुमार सिंह प्रभाकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सूझबूझ और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से इस जटिल केस को सफल खुलासा किया गया है। फिलहाल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। यह मामला रिश्तों में दरार और आपसी विवाद के खतरनाक अंजाम को उजागर करता है। आइए देखते हैं न्यूज 12 बिहार के संवाददाता मेहदी अब्बास की ग्राउंड रिपोर्ट, जो पड़ताल करके आपके सामने लेकर आए हैं। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं और शेयर करना ना भूलें। दिनांक 30/5/2026 को मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत पियर थाना अंतर्गत गोविंदपुर छपरा गांव में मोहम्मद नौशाद आलम नाम के व्यक्ति का शव बरामद हुआ था और इनके शव के आसपास इनका मोटरसाइकिल भी पाया गया था और इनकी पत्नी के द्वारा, जो नाजमा प्रवीण हैं, उनके द्वारा आवेदन दिया गया था, जिसमें कि अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध हत्या का आरोप लगाया गया था और इस संदर्भ में पियर थाना कांड संख्या 63/26 दर्ज किया गया था। प्राथमिकी दर्ज होने के उपरांत ही घटनास्थल पर एफएसएल की टीम को बुलाया गया था। स्थानीय थानाध्यक्ष और एसडीपीओ के द्वारा भी घटनास्थल पर विजिट करके साक्ष्य संकलन किया गया था और अज्ञात अपराध कर्मियों को चिन्हित करना और उन्हें गिरफ्तार करना एक चैलेंज था। तो इसी चैलेंज के लिए जो है सो सीनियर एसपी सर मुजफ्फरपुर के द्वारा एक स्पेशल टीम गठित की गई थी, जिसमें कि एसडीपीओ ईस्ट 2 और एसएचओ पियर और अन्य पुलिस पदाधिकारियों को डीआईओ के साथ शामिल किया गया था और इस टीम के द्वारा सतत प्रयास किया गया और महज कुछ ही दिनों के अंदर इस घटना में जो संलिप्त अभियुक्त थे उनको चिन्हित किया गया। मानवीय और तकनीकी साक्ष्य का संकलन किया गया और उन्हें चिन्हित करते हुए उन्हें डिटेन किया गया और डिटेन करने के बाद जब गहनतापूर्वक पूछताछ की गई तो 3 अभियुक्त जिनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था उन्हें चिन्हित करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जो गिरफ्तार किए गए अभियुक्त हैं उनका नाम मोहम्मद सिराज, मोहम्मद अशरफ और मोहम्मद शहाबुद्दीन, ये तीनों पियर थाना क्षेत्र के ही हैं और इन अभियुक्तों के द्वारा जब गहनता से पूछताछ की गई है तो पूछताछ में इन्होंने अपने अपराध स्वीकारोक्ति बयान में बताया है कि इनके द्वारा ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। इन्होंने ये अपराध स्वीकार किया है और घटना के पीछे का जो कारण है वो ये है कि जो नौशाद आलम है उन्होंने अपना घर मोहम्मद सिराज को
कुछ समय पहले बेचा था और उसको लेकर के भी पैसे का विवाद था। साथ साथ मोहम्मद सिराज जो इसके अभियुक्त हैं, उनकी पत्नी के साथ भी मोहम्मद नौशाद का अवैध संबंध होने की बात प्रकाश में आई है। इस तरह की बात की भी जानकारी या सूचना पुलिस को हाथ आई है और इन्हीं सब कारण से मोहम्मद सिराज अपने अन्य दो साथी मोहम्मद अशरफ और मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ मिलकर मृतक मोहम्मद नौशाद को बुलाकर और इस घटना को तार से उनके गले में दबा करके उनकी हत्या कर दी गई। साक्ष्य इकट्ठा किया गया है और मानवीय और तकनीकी दोनों साक्ष्य इसमें इकट्ठा किया गया है और साक्ष्योपरांत इसमें इन्हें न्यायिक हिरासत में आज गिरफ्तार करके भेजा जा रहा है। कॉल करके उनको बुलाया गया। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी इनके अगेंस्ट में आया है और वो भी है बिल्कुल और बातचीत। लोगों का क्या रिकॉर्ड है जो तीन गिरफ्तार है, इनका क्या कुछ रिकॉर्ड है? ये जो मृतक हैं ये जो हैं वो उसी गांव में जहां इनका घर है उसी गांव में ये भी अपने ससुराल में बस गए थे और ससुराल में बसने के कारण ये तीनों से वो पहले से पूर्व परिचित थे। इनके साथ ही इनका उठना बैठना खाना पीना होता था। उस दिन भी घटना के भी दिन जो इन्होंने इन लोगों के साथ पार्टी की थी तो जो पार्टी किया था उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ बरामद हुआ है। वो जो तार जिससे इसके गले को दबा करके मारा गया है मृतक को वो तार भी बरामद हुई है। जो तकनीकी रूप से जो इन्होंने बातचीत की है मृतक से वो भी तथ्य प्रकाश में आया। ये सारी साक्ष्यों का संकलन किया गया है और उसके बाद साक्ष्य संकलन करने के उपरांत इसमें जो है सो इनकी गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी उपरांत अब हम लोग इसमें गिरफ्तारी उसी थाना क्षेत्र में वहीं से हुई है और गिरफ्तारी होने के बाद इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं और शीघ्र इन पर आरोप पत्र समर्पित करेंगे और इनके विरुद्ध स्पीडी ट्रायल चलाकर इनको सज़ा दिलाने की प्रयास की जाएगी। वो अभी क्योंकि अनुसंधान का विषय है लेकिन लेन देन की बात आई है और साथ में ये घर बेचने की बात है जिस कारण से लेन देन हुआ था तो इसमें कुछ विवाद की बात अभी आई है उसमें हम लोग उसका सत्यापन कर रहे हैं। तो विवाद था।